तो ये तीसरा चैप्टर है, इसकी कुछ बात तो हमने करी थी। इसको फिर से शुरू कर देते हैं। टू वॉक थ्रू लाइफ आर्मर्ड अगेंस्ट ऑल फियर, peril and disaster. Only two things are needed, two that go always together, the grace of the Divine Mother, and on your side, an inner state made up of faith, sincerity, and surrender. Let your faith be pure, candid, and perfect. An egoistic faith in the mental and vital being, tainted by ambition, pride, vanity, mental arrogance, vital self will, personal demand, desire for the petty satisfactions of the lower nature, is a low and smoke obscured flame that cannot burn upwards to heaven. Regard your life as given you only for the divine work and to help in the divine manifestation. Desire nothing but the purity, force, light, wideness, calm, ananda of the divine consciousness and its insistence to transform and perfect your mind, life, and body. Ask for nothing but the divine, spiritual, and supramental truth. Its realization on earth and in you and in all who are called and chosen, and the conditions needed for its creation and its victory over all opposing forces. ये हमने पढ़ा था और इसकी कुछ बातें करी थी। इनफैक्ट 2 दिन अपन इसको कर चुके इसके विषय में। तो ये क्या इसमें समझ में आता है कि टू वॉक थ्रू लाइफ आर्मर्ड अगेंस्ट ऑल फियर, पेरिल एंड डिजास्टर। क्या डिजास्टर है पहले तो? कि भौतिक आपके साथ कोई घटनाएँ हो जाएँ, उसको डिजास्टर बोलें। पेरिल, संकट या भय, फियर, किसको कहें पहले तो ये? कि समस्त आपके संकट हैं, भय हैं, विध्वंस हैं, उनसे बिल्कुल आप निस्संदिग्ध तरीके से आर्मर्ड मतलब कवच आपके माँ का चढ़ा हुआ हो, वो पहन के आप इसके ऊपर चलें, तो उसके लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता है। पहले तो फ़ियर भय क्या हो सकता है? और पेरिल क्या हो सकता है? डिज़ास्टर क्या हो सकता है? किसको कहें डिज़ास्टर? हाँ, कैसी कोई कोई ट्रेन के नीचे आ गया या बस के नीचे आ गया, उसको कहें डिज़ास्टर। पर ये तो कोई डिज़ास्टर है नहीं, ये तो खाली परसेप्शन की बात हुई। डिज़ास्टर तो ये हो अगर मृत्यु नहीं हो, तो यहाँ क्या हो धरती के ऊपर? ये तो कोई डिज़ास्टर तो हुआ नहीं। ये तो आप कह रहे हो कि ये घटना मेरे लिए सुखद है या दुखद है। रावण रहे और वो यहाँ से नहीं जाए, ये डिज़ास्टर हो गया। तो डिज़ास्टर मतलब एक्चुअल डिज़ास्टर क्या हो सकता है? या पेरिल या फ़ियर, भय किस चीज़ का? या तो अननोन का होता है असल में। अज्ञात, हाँ, ठीक है। है ना? पर वो तो सबकॉन्शियस की चीज़ है, अज्ञात क्या? एक आपका इंडिविजुअल है, वो कहीं उसके साथ कुछ हो नहीं जाए। क्योंकि जैसे ही आप बीइंग के अंदर आते हो, तो आपका सेंस ऑफ कि मैं बना रहूँ और उस बने रहे के सेंस के साथ ही पशु में भी है ये, पशु के साथ ही क्योंकि बीइंग और नॉन बीइंग से मेरी रक्षा किस तरीके से करूँ? नहीं तो जीवन चल नहीं पाएगा। तो एक सबकॉन्शियस उसको एक इस चीज़ को दे देती है, फ़ियर और डिज़ायर 2 चीज़ सबसे पहले लागू करती है, जिसके कारण वो चालित होता है। डिज़ायर नहीं हो या फ़ियर नहीं हो, पर एक्चुअल में यहाँ ये जो बातें कर रहे हैं श्री अरविंद, ये प्योरली साधना के दृष्टिकोण से कर रहे हैं। तो इसके अंदर फ़ियर
जो मिसहैप्स कह रहे हो उनको तो फ़ियर कहना नहीं चाहिए। उसको तो आदमी पहले ही इस मार्ग में कोई आ रहा है, उसके लिए फ़ियर क्या हो सकता है, पेरिल क्या हो सकता है, डिज़ास्टर क्या हो सकता है। ये क्योंकि सामान्य व्यक्ति के लिए जो चीज़ है, वो इसकी चेतना में वो उस तरीके से नहीं रहती। तो उनके विरुद्ध आप एक कवचबंद रूप से आर्मर्ड अगेंस्ट ऑल फ़ियर, पेरिल एंड डिज़ास्टर ओनली 2 थिंग्स आर नीडेड। क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो ये बात करता नहीं। क्योंकि ये जो एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, इनर स्टेट मेड अप ऑफ फेथ, सिंसेरिटी एंड सरेंडर। आप कॉमन व्यक्ति के लिए तो ये स्टेट की बात नहीं कर सकते। मेड अप ऑफ फेथ, सिंसेरिटी, सरेंडर। फ़ियर क्या हो सकता है और पेरिल क्या हो सकता है, संकट क्या हो गया और डिज़ास्टर क्या हो गया। तो इसमें यदि आत्मा के अर्थ को व्यक्ति चूक जाता है, अगर वास्तव में उसके अर्थ को आप चूक रहे हो और अपने ही तरीके से उसका निर्धारण कर रहे हो, क्योंकि यदि गुरु की शरण में व्यक्ति नहीं जाता और अपने ही जो अगली लाइन ये आ रही है, एन इगोइस्टिक फेथ इन द मेंटल एंड वाइटल बीइंग टेंटेड बाय एम्बिशन, प्राइड, वैनिटी, मेंटल एरोगेंस। तो क्या इससे बच तो सकते हो क्या? जिस तरीके का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हम चीज़ों को समझते हैं, जीवन में हमको अनुभव प्राप्त हुए हैं, उस आधार के ऊपर हम आगे भी चलते हैं। इसको ये कहना कि हाँ, हम इसको समझ रहे हैं पर एक्चुअल में इसको प्रैक्टिस कर पाना, ये दोनों में सिंसियर आदमी देख सकता है, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। व्यक्ति के कंसिडरेशंस जो हैं, हर निर्णय के अंदर कौन-कौन से कंसिडरेशन है, वो सिंसियर व्यक्ति जानता है। हर छोटी से छोटी चीज़ में कितने कंसिडरेशंस हैं, जो उसकी कॉन्सेक्रेशन की प्योरिटी को नहीं रहने देते। अगर ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तो फिर इतने सारे पत्र और ऐसे-ऐसे लोगों को पत्र, जिनकी सिंसियरिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। वो योग संबंधी श्री अरबिंदो के 4 वॉल्यूम और अकेले दिलीप कुमार रॉय को 4 वॉल्यूम। तो ये इतनी इस तरीके की चीज़ नहीं है। कारण क्या है कि हमारे मन, प्राण और शरीर, ये ऐसी-ऐसी चीज़ें सामने ले आते हैं और ऐसी लेजिटिमेट ठहराते हैं, केवल गुरु का वाक्य है, वो ही आपको इसके मध्य से लेके जा सकता है। उसको स्वीकार करना, उसकी शरणागति, सरेंडर। तो इसलिए फ़ियर, पेरिल और डिज़ास्टर, पहले तो ये आप विचार करना कि वास्तव में फ़ियर हो क्या सकता है? सामान्य आपके मुद्दे हैं, उन्हीं से माँ आपकी रक्षा करे, तो उससे रक्षा करनी चाहिए भी या नहीं चाहिए? एक भौतिक माँ भी उसका बच्चा संकट में नहीं आए, इसका प्रयास मेरे ख़्याल से तो नहीं करना चाहिए। उसको उसको ऐसी सिचुएशंस में डालना चाहिए जो ट्राइंग हो, जिससे उसका विकास हो। भौतिक माँ भी उसको ये नहीं कहेगी कि तू संकट की स्थितियों में मत जा। अगर वो समझदार माँ है, तो उसको चैलेंजिंग सिचुएशन में या वास्तव में अगर किसी की तैयारी करवानी है, एक अच्छे योद्धा की तैयारी करवानी है, तो आप युद्ध क्षेत्र में उसको भेजते नहीं और कह रहे हैं हम उसकी तैयारी करवा देंगे। तो जिसको आप सामान्य जीवन में फ़ियर, पेरिल और डिज़ास्टर कह रहे हो, वो कोई कि मेरे को 2 टाइम की रोटी मिल जाए आराम से, वो तो पशुता का मानक है। जिससे आप भय खाते हो, उस फ़ियर की तो ये बात नहीं कर रहे। तो वास्तव में जीवन में फ़ियर क्या हो सकता है? जैसे रवीन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं, इसमें भी है। उनको एकमात्र भय क्या है, उन लोगों को जिस कबीले के अंदर कि सामान्य लोग हैं, बिल्कुल कोई उनके सोफिस्टिकेशन नहीं है। पर जो जीवन का सच्चा भय है, ये कि हम जीवन के अर्थ को न चूक जाएँ। और दूसरे आपके जितने भाग हैं, ये तो आपकी अंतरात्मा को अपनी वाणी कहने नहीं देते। जितनी दलीलें हो सकती है, वो सारी की सारी गीता ने कही है, अर्जुन के मुँह से। कितनी सुंदर-सुंदर बातें हैं और उस स्तर के ऊपर उनका उत्तर नहीं दिया जा सकता। अर्जुन कह ही रहा है ये सारी बातें। और कितनी सारी चीज़ें जो योग के पत्र हैं, उनमें सब व्यक्तियों ने कही है। ऐसे-ऐसे प्रश्न, यदि श्री अरविंद का उत्तर न हो उनके संबंध में, तो वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति थोड़ी थे, आप सोचिए, कैसे-कैसे व्यक्ति थे। तो ये फ़ियर, अदरवाइज़ क्या होता है, जो अगली वाली लाइन है, इगोइस्टिक फेथ,
ऊपर ये क्या क्या कह रहे हैं? फेथ, सिंसियरिटी एंड सरेंडर। मैं तो खाली इसकी एक आधार बता रहा हूँ कि ये लाइनें कब किस समय आपको रेफर करने की है। एक आध्यात्मिक जीवन में अगर प्रवेश नहीं कर रहे, उनके लिए तो लेख हैं भी नहीं, क्योंकि ये पुस्तक के रूप में नहीं छपी थी ये। नहीं, नहीं, ये तो पत्र के रूप में, संदेश के रूप में छपी थी ये। ये ऊपर ही। ये कोई वैसे नहीं कि श्री अरविंद ने कोई ये, और ये भी 28 के आसपास आई है। 26 में श्री अरविंद ने स्थापित किया माँ को, और उसके बाद में ये इस तरीके के लेख। तो इसमें हमको ये समझना चाहिए कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से है। तो ये सामान्य जीवन पे तो ये लागू होती नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ, केवल आप इस पे कंटेम्पलेट करके ये देखिए कि क्या ये होता तो है क्या जीवन में। साधना अपनाने के बाद भी मैं तो ये पाता हूँ, इतने बारीक से कंसिडरेशंस होते हैं जो आपके हर निर्णय के अंदर कुछ न कुछ, क्या तो शरीर प्रवेश कर जाएगा। शरीर आपको कुछ न कुछ इनपुट देगा। आप माँ की आपको प्रेरणा आई, तुरंत शरीर आके आपको जो भी चीज़ प्रदान करेगा, वो बीच के अंदर इनपुट देगा। वो आपको कि ये कह देगा, भई ये तो संभव असंभव के बता देगा। प्राण आके आपको रुचि अरुचि बता देगा। मन आपको आके अपने उचित अनुचित बता देगा। मतलब इससे कैसे बच जाओ आप? क्योंकि अभी आधार चेंज नहीं हुआ, आपके सेंसरी परसेप्शंस, इमोशनल परसेप्शंस, और आपके जो सेंस ऑफ एथिक्स और एस्थेटिक्स हैं, जो भी हमारा बैकग्राउंड रहा, वो सारे के सारे इनपुट इसके अंदर। तो मेरे को ये बताइए, कोई संभावना कैसे रह जाए? युधिष्ठिर जैसा है जो कह रहे सत्य बोलता है, धर्म का साक्षात स्वरूप है, वो वहां नरोवा कुंजरोवा कर रहा है। तो मेरे को ये बताइए, क्या संभावना है व्यक्ति की युद्ध के अंदर, जब ये कह रहे हैं इसको जाके ये कह दे अश्वत्थामा हतः, क्योंकि वो द्रोणाचार्य यूं तो बैठने वाला नहीं है। उसने तो ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं, मेरा पुत्र जब जब मर जाएगा, तब मैं अपने हथियार छोड़ दूंगा। तो इन्होंने एक हाथी अश्वत्थामा था, वो लिया है, उसको मार दिया, और मार के फिर बाद में कहा उसको जाके ये कह दो, अब और किसी की बात ये मानने वाला नहीं। युधिष्ठिर के मुंह से कहलवाओ। युधिष्ठिर के सेंस ऑफ राइचियसनेस है मन के अंदर, अपने सद्गुण का अभिमान है, भाव है उसका, मैं कुछ हूं। तो जाके ये कि मैं तो सत्य से च्युत नहीं हो सकता, ऐसा व्यक्ति जो, अब इससे और दूसरा नाम क्या लोगे आप? वो उनको जाके कहता है अश्वत्थामा हतः, पर साथ में सेंस ऑफ राइचियसनेस उसका है, वो प्रवेश कर जाता है उस मोमेंट, कहता है नरोवा कुंजरोवा। पर इतने के अंदर कि इनको तो पता था ये महामूर्ख है। अगर भगवान इनके साथ नहीं हो, ये बचपन से युवावस्था में भी नहीं आए, अगर भगवान इन पांडवों के साथ नहीं हो। ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा और ऐसी ऐसी चीजें हमारा मन क्या करता है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है इस चीज का, कि आप में फैकल्टीज टॉपमोस्ट हो सकती हैं, पर आपका सेंस ऑफ ये जो राइचियसनेस है, ये इतना प्रवेश करता है, ये वाली चीज कैसे रोक लोगे? भई आप जानबूझ के पागल भी नहीं हो सकते। आपने जीवन में जो अनुभव लिया, उसको दरकिनार करके मैं आपसे किस तरीके से, आपको मैं 15 साल से मान लो समझा रहा हूँ, और फिर भी अगर मैं पीछे ये देखता हूँ भी इनके पीछे दिमाग लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? क्या ये विचार मेरे आएगा या नहीं आएगा? भई ये अपने ही तरीके से चलेंगे, इनको कितनी बार हो गया है, यहाँ सालों इनके पीछे हो गए। मैं दोबारा अपने पॉइंट्स टैली करता हूँ, क्या ये माँ की ओर मुड़ेंगे या नहीं मुड़ेंगे? क्या इतना तो मेरे को राइट बनता है? पर मेरा क्या ये सोचना ठीक है? क्योंकि मेरा कर्म का उत्प्रेरण, या जहाँ से कर्म मेरा शुरू होता है, वो तो ये है कि माँ क्या चाहती है। अगर आप कोई भी सूक्ष्म सा भी ये हो कि इससे मेरे को ये प्राप्त करना है, तो फिर आपके इसमें रिजेंटमेंट्स आएँगे, या फिर आप कभी न कभी तोल-मोल तो करोगी, जो आप जो एफर्ट कर रहे हो, उससे आपको क्या मिल रहा है। ये तो कौन व्यक्ति है जो अपने पॉइंट्स टैली नहीं करेगा। तो इन शब्दों का मायना तब निकलता है जब जीवन का आधार आपने चेंज कर दिया होता है, तब। आप समझ रहे हैं, बहुत मुश्किल चीज़ है ये। अगर ये नहीं है तो आप आर्मर्ड नहीं हो। माँ की कृपा से आप आर्मर्ड नहीं हो, क्योंकि हर चीज़ के अंदर ये चीज़ तो प्रवेश करेगी। कैसे नहीं करेगी?
आप जीवन के अंदर आपने बहुत मेहनत करी है और आपने पुस्तकें पढ़ी है और दूसरे ने नहीं पढ़ी। आपके ये सेंस कि मैंने ये अरे तेरे को तो पता ही नहीं यार कोई चीज़ का, ये कैसे नहीं आएगा मेरे को ये बताइए? ये तो सबसे पहले आएगा। ज्ञान का आपको जो अभिमान है, मैं तो कह रहा हूँ अभिमान नहीं, व्यक्ति मन में हँसेगा यार इसने इसको तो पता ही नहीं, बताओ कैसी बात कर रहा है श्री अरविंद की। तो और वो फैक्चुअली ठीक भी है, पर यदि आप माँ के मार्ग के ऊपर हो, तो आपको एनी टाइम ये ओपन हो के आप वो काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि माँ आपसे चाह रही है। तो उसमें आपका रिस्पॉन्स हर क्षण वो होगा, इन दोनों में अंतर पड़ जाएगा। आप अपने रिसोर्स के आधार के ऊपर चाहे कितने भी आपके एनलाइटेंड आपके निर्णय हैं, उसमें किंतु परंतु नहीं की जा सकती। बहुत एनलाइटेंड हैं आपके, पर उसमें और माँ आपके माध्यम से क्या करवाएगी उसमें, इन दोनों में फ़र्क आ जाएगा। और वो फ़र्क चाहे बहुत सूक्ष्म होगा, पर एक्चुअल उसका प्रभाव में अंतर आ जाएगा। यही चीज़ बच्चों के साथ शिक्षा के अंदर है। आप अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से जानते हो, मतलब आप अपने सब्जेक्ट के मास्टर हो। कविता करवाते हो तो वाणी आपने सिद्ध कर रखी है अपने, सरस्वती आपकी ज़बान के ऊपर सिद्ध है। पर चैतन्य महाप्रभु के सामने जाओगे तो आप सरस्वती क्या कर लेगी उसके अंदर? तो उसमें पढ़ो दिग्विजयी पंडित था, वो आया चैतन्य महाप्रभु के सामने, वो एक श्लोक को रिपीट ही नहीं कर रहा। 3 दिन तक उसने ये काम किया। यही बात आप रामानुज के सामने देख सकते हो, रामानुज के सामने जब वो शास्त्रार्थ करने आया, इसलिए शरीरम स्वरूपम, आपका शरीर जो है वो स्वरूप हो सकता है, वाणी आपकी सिद्ध हो सकती है, आप में सारे पावर्स हो सकते हैं, इस विश्व की सारी निधियाँ आपके पास हो सकती है, शरीर आपका बेस्ट हो सकता है, भावना आपकी टॉप मोस्ट हो सकती है, प्राण ऐसा कि कहीं बीच में नेपोलियन की जैसा, या आपका माइंड इतना शार्प कि हाथ रखो वहीं और आपके नाम लेने से अजात शत्रु कि वो करने से आपके काम हो जाते हैं। पर अगर गुरु के पाद पद्मों में आपका मन नहीं लगा, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, कचरा है ये सारा का सारा। अगर वहां मेरा मन नहीं लगा, तो क्या करूं मैं इन सब का? इसलिए कृष्ण प्रेम और श्री अरविंद क्या कहते हैं, अगर आपकी इशारे मात्र से नक्षत्र अपनी कक्षाएं बदल देते, आपके यूं करने से, अब रावण तो रावण है, मतलब क्या क्या आदर्श है क्या हमारा कोई? आप में सारी ओकल्ट पावर्स हो सकती हैं, पर यदि आप गुरु के चरणों में आपका मन नहीं लगा, मतलब यदि साइकिक नहीं आया, तो इट इज ए फेलियर इन साधन, साधना है ही नहीं। और इससे कैसे बच जाओगे भाई ये बताओ मेरे को? तो आपने जीवन में मेहनत करी, क्या वो कैरी नहीं करोगे आप? मैंने कोई चीज करी है और बहुत खूब मेहनत करी है, उन लोगों से पूछिए जिन्होंने मेहनत करी है। जनरल तो करते ही नहीं, और करते हैं तो डिजायर के लिए करते हैं। पर आप 30 साल पोस रहे हो कोई चीज को, एक आश्रम आपने बना दिया 30 साल, 40 साल। अब वही पहले वॉल्यूम में मैं फिर से आपको मैं उस टाइम भूल गया था। यही एजेंडा के अंदर से मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, तो आपको एक सेंस आए कि माँ कह क्या रही है, कि कभी हो सकता है कि आप इससे बच जाओ। क्योंकि मैं उस टाइम भी आपको देने वाला था कि सतप्रेम को माँ क्या कह रही हैं। सारा एजेंडा उसने लिख दिया और माँ कह रही है पता नहीं ये क्या बात है। मैं इंतज़ार करती हूँ तू आएगा तब मैं तेरे को ये सारे अनुभव बताऊँगी। और उसको माँ क्या कह रही हैं, ये 56 का लेटर है। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जिससे कि ये आपके लिए भी दर्ज हो जाए। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम जनरली ये मानते हैं कि मैं तो इससे बच गया। जो ये माँ कह रही है मैं तो कम से कम समझदार हूँ, मैं ध्यान रखूँगा इस बात का। अरे किसका ध्यान रखेंगे? ये संभव नहीं है। ये तो आपका साइकिक ओपन हो और हर समय माँ के प्रति ओपन हो, तो थोड़ी संभावना है।
सतप्रेम ने एक चिट्ठी लिखी 28 अक्टूबर 1956 को। इसके उत्तर के अंदर, ये पत्र तो आप देख सकते हो, मैं ये कह के छोड़ रहा हूँ कि ये उपलब्ध होगा। माँ उसको क्या कह रही हैं, वन शुड बीवेयर ऑफ द चार्म ऑफ मेमोरीज। आपकी जो मेमोरी है, जो पीछे यादें हैं, उसका जो चार्म है, किसको नहीं रहता, चाहे कड़वी हैं, अच्छी वाली का तो फिर भी कम रहता है। आपके जो खराब अनुभव है, उनको आप ट्रेजर्स की जैसे संजो के रखते हो। इस व्यक्ति के साथ उसने चाहे आपको 15 साल अच्छा ही अच्छा किया, एक बार कोई किया उसको ऐसे संजो के आप रखते हो, अरे भैया इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो कोई एटीट्यूड ही नहीं हो सकता। मानव जीवन में और माँ के संपर्क में कोई व्यक्ति आ गया, वो इस एटीट्यूड में कैसे जा सकता है? क्यों, ये तो उसके गुरु की क्रिया है सारे के सारे। अगर वो इसको मानता है, तो फिर इन चक्करों में जाने से फ़ायदा क्या? What remains of past experiences is the effect they have had in the development of the consciousness. बस, माँ ने उचित समझा आपके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो इसमें साइकिक का एटीट्यूड तो हमेशा होगा ग्रैटिट्यूड का। वो तो हमेशा ग्रेटफुल रहेगी माँ के प्रति। तूने जो किया सो मैं कितना ग्रेटफुल हूँ आपके प्रति, साइकिक तो ये कहेगा। और वाइटल के रहेंगे रिजेंटमेंट्स हमेशा ही। उसको चाहे आप सोने की चीज़ दे दो, उसको आप हीरे, मोती कुछ दे दो उसको, उसके तो शिकायतें ही रहेंगी। तो बेसिक स्ट्रक्चर आदमी का चाहे कुछ भी हो, शिकायत ही करेगा वो। स्थान के विषय में, व्यक्ति के विषय में, अपनी स्थितियों के विषय में शिकायत से भरा रहेगा। और जो एक सच्चा व्यक्ति है, वो ग्रैटिट्यूड से भरा रहेगा। इससे आकलन आप तुरंत कर सकते हो। नहीं तो शिकायत ही शिकायत। कैसा भी भला पंडित हो, कैसा भी कुछ भी हो, मेरे साथ जीवन ने वो मेरे को प्रदान नहीं किया जो मेरा ड्यू है। ये तो व्यक्ति के रहता ही रहता है। आप किसी से बात करके देख लो, किसी से भी बात करके देख लो, ग्रैटिट्यूड वाली बात तो बहुत ही कम बहुत शायद ही कभी आती है। ये गुण तो देखते ही नहीं। और सच्चा व्यक्ति है, उसकी आंखों में आप देखते हो, और भी माँ ने कैसी कृपा करी। तो आप तुरंत पहचान सकते हो ये साइकिक बोल रहा है। नहीं, और किसी भी स्थिति के अंदर रिजेंटमेंट से भरा रहता है व्यक्ति। बट when one attempts to relive a memory by placing oneself again in similar circumstances, one realizes quite rapidly how devoid they are of their power and charm. तो आप वापस उन्हीं मोमेंट्स को रीलिव, हम पौंडीचेरी गए थे, आप उन्हीं मेमोरीज के हिसाब से सोचते हो, मेरे को किसी समय सुखद लगा, अब वैसे ही लगना चाहिए। समाधि के पास जाके मेरे को वैसा ही। क्यों भाई? आप अपना सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे हो, कोई माँ के कार्य से कोई मतलब नहीं है। किसी समय आपको चेतना महसूस हुई, आप फिर मुड़ के वही देख रहे हो, तो बड़ा आनंद आया था। उस व्यक्ति के साथ तो ये लगा था। पर उसमें अब चीजें चेंज हो चुकी। आप वही चीज, और किसकी साइकोलॉजी है जो ये नहीं ढूंढती? कहीं आपको अच्छा लगा था, कोई पुस्तक अच्छी लगी थी, वही अच्छा लगने तो आप हमेशा ही, एक व्यक्ति दूसरी चीज में ढूंढ रहा है, आप इसमें ढूंढ रहे हो। फर्क क्या पड़ गया? कामी पुरुष है, अपने काम्य वस्तु में देख रहा है, कोई स्त्री में देख रहा है, कोई इंद्रियों के स्वाद में देख रहा है, कोई किसके अंदर अपने वैभव में मेरा नाम हो उसमें देख देख रहा है। आप इसमें देख रहे हो। फर्क क्या पड़ गया? कंसर्न तो हमेशा ये होना चाहिए, माँ क्या चाहती है आपसे, बस। उसमें अगर सुख लेना सीखो तो हमेशा ही सुख है। नहीं तो कभी भी अगर उन मेमोरीज में सुख ढूंढता है, हमेशा ही, आप देख लो इसको, हमेशा ही व्यक्ति, अरे भाई इसीलिए तो जाते हैं वहां, या वहां चलेंगे, और फिर वापस उस समय तो ऐसा आया था वैसे। आप उस मोमेंट को तो नहीं जी रहे होते कभी भी। आप बार बार उन्हीं चीजों को, बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर यूजफुलनेस फॉर प्रोग्रेस। वो जो मेमोरीज जो आपके साथ घटी थी, अच्छी भली जैसी भी थी, अब उनकी जो आपकी प्रोग्रेस में उस समय जो भी यूजफुलनेस रही होगी, अब नहीं है भाई। You are now beyond the stage when the virgin forest and the desert can be useful for your growth. इसने जो भी कोई बातें कही होगी, एजेंडा शायद सबके पास है। आप पहले वॉल्यूम में मैंने तारीख कह दी, और ये दर्ज हो रही है, आप इसको देख सकते हैं। They had put you in contact with a life vaster than your own, and they widened the limits of your consciousness. But now you need something else. और ये आप लोगों के लिए भी है। आप पहले ही वाली बातें ढोते रहोगे क्या अब? जैसे आप भी शब्या जी उदाहरण देते हैं, हमारे पिताजी ये करते थे, हमारे चाचा जी ये थे हमारे। अब वही उदाहरण जिंदगी भर देते रहोगे क्या? उन्होंने आपको एक सर्टेन स्टेज के ऊपर पहुंचाया। जैसे आप भी
वही जो आपकी सोच समझ थी या वही बैकग्राउंड था, वही क्या ढोते ही रहोगे क्या उसको? उदाहरण तो वहीं से उठाते रहते हो। अरे ये क्या उदाहरण है? क्या फ्रेश कुछ है ही नहीं क्या आप लोगों के पास? तो इसलिए माँ कितना स्पष्ट उसको कह रही हैं। अब जो मैं जिसके लिए मैंने ये कोटेशन दिया, सो फार अभी तक, और ये 56 की बात है, योर होल लाइफ हैज़ रिवॉल्व्ड अराउंड योरसेल्फ। तेरा पूरा जीवन खाली तेरे ही इर्द-गिर्द घूमा है। ऑल यू हैव डन, इवन द अपैरेंटली मोस्ट डिसइंटरेस्टेड और लीस्ट इगोइस्टिक एक्ट, जो मोस्ट डिसइंटरेस्टेड, तटस्थ तरीके से, निस्वार्थ रूप से जो जो भी काम तूने आज तक किया है, मोस्ट और लीस्ट इगोइस्टिक, तूने कोई भी काम आज तक किया है, हैज बीन डन विथ ए व्यू टू योर ओन पर्सनल ग्रोथ और इल्यूमिनेशन। वो केवल तूने खाली अपनी पर्सनल ग्रोथ और ज्ञान के लिए, इल्यूमिनेशन, उसके लिए किया है, और तेरे को वास्तव में कोई सरोकार नहीं है। स्पष्ट कह रही है। इट इज टाइम टू लिव फॉर समथिंग अदर देन योर सेल्फ। अब तू किसी चीज के लिए, कोई तेरे अलावा कोई दूसरी चीज है उसके लिए तो जी। समथिंग अदर देन योर ओन इंडिविजुअलिटी। तेरे अपना ही एक जो छोटा सा फ्रेमवर्क है, उसके अलावा भी जीना सीख। क्या बात है ये? हैं? इससे अंतरंग आप ये तो क्वेश्चन नहीं कर सकते। अपने डीपेस्ट जो चीजें हैं वो उसको बता रही है माँ। लोगों को समय नहीं मिलता था, और ये बैठ के और माँ उसको नरेट करती है अपनी चीजें। और ये भी अपना, कहाँ उसका फॉरवर्ड है इस एजेंडा का, कहाँ से व्यक्ति शुरू करता है। तो आप कह रहे हो कैसी भावनाएं हैं इसके। आप अगर इसके फॉरवर्ड को और को पढ़ो, तो इनकी भावना तो आप देख ही सकते हो। और उसके अंदर उस व्यक्ति को ये बात कही जा रही है। अब तो कोई संशय तो छोड़ती नहीं है। Open a new chapter in your existence. Live no longer for your own realization or the realization of your ideal. तेरे आइडियल का रियलाइजेशन हो जाए, इसके लिए भी मत जी। अब बताओ, यहां तक तो आज कामना में जीवन है, उसमें आइडियल की तो बात ही नहीं है। आज तो घोर खाली ये है, आदर्श आपके सामने क्या है? सफलता, सक्सेस इन लाइफ। जिसके मानक का कोई बता नहीं रहे कि सक्सेस का मतलब क्या है। सक्सेसफुल होना मतलब क्या? हाउएवर एक्सॉल्टेड इट मे बी, तेरा आइडियल कितना भी एक्सॉल्टेड हो, but to serve an eternal work that transcends your individuality on all sides. इटर्नल वर्क को सर्व करना। मैं बार बार यही कह रहा हूं। आपकी क्षमता, अक्षमता, आपकी जो भी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स या आपकी वीकनेसेस, माँ के हाथ में समर्पित कर दो। आपका खुद की कोई, न कोई करना न कुछ और करना, माँ करवाए आपसे जो करवाए सो। अगर इससे कुछ आंखें खुलती हो, आप देख लीजिए, साफ है ना ये तो। यही बात और लोगों को, कितने लोग मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, पर वो रिटर्न मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं वो नाम नहीं लेना चाहता। जो नाम आप देखते हैं, इसलिए कहाँ संभावना है और दूसरी चीज की। तो ये कह रही हैं, आर्मर्ड अगेंस्ट फियर, पेरिल। ये है फियर, एक्चुअल फियर तो ये है, जिंदगी चली गई और आप उसी ढर्रे के ऊपर वही चीजें चेरिश कर रहे हो। क्या ये आपको भयभीत करती है ये बात? ये वाली बात एक्चुअल में भयभीत करने वाली है कि जीवन के अर्थ को ही चूक गए। यहां जिस चीज के लिए आए, तो ये यहां से फिर से फियर, पेरिल एंड डिजास्टर। लेट योर फेथ बी प्योर, कैंडिड एंड परफेक्ट। पहले दिन नहीं होता ये कोई पहले दिन। इनफैक्ट बरसों आप ये कर लो तो हो जाए तो मुश्किल है। एन ईगोइस्टिक फेथ इन द मेंटल एंड वाइटल बीइंग टेंटेड बाय एम्बिशन। ये हमने पिछली बार बात करी थी। एम्बिशन क्या हो सकता है देविका जी? एम्बिशन क्या हो सकता है? इस लाइन का व्यक्ति है, क्या एम्बिशन है उसके? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्ली एम्बिशन ना ना, ये कोई एम्बिशन थोड़ी हुआ। इस लाइन का है। हाँ, इसीलिए इस मार्ग में आ गया और उसको बहुत समझ है। और कह रहा है, माँ 20 साल हो गए मेरे को, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक मेरे आपके अलावा और कोई दूसरा विचार नहीं आया है। जिसने माँ श्री अरविंद के प्रति अपना जीवन दे दिया, तो उसको फेथ है या नहीं है, हम तो कहने की, आकलन करने की स्थिति में नहीं है।
अरे भाई, आप अपना जीवन दे नहीं पा रहे, आप कह रहे हैं कि मैं उस जीवन में अपने आप को नहीं देता, देखो मैं थोड़ा दूर हूं और यहीं से रह के मेरे से जितना होगा मैं करूंगा, तो आप तो उस आइडियल को एक्चुअल में अडोर कर भी नहीं रहे, ना चेरिश कर रहे। आप तो सच्चे नहीं हो। अगर देने की आप में क्षमता नहीं है, तो आप तो उस वो नहीं हो। पर जिसके अंदर देने की क्षमता है, उसने प्लंज ले लिया, तो इनफैक्ट आप में और उस व्यक्ति में तो एक फंडामेंटल अंतर आ गया। एक फंडामेंटल अंतर है उस व्यक्ति में। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? भाई, आप तो इस प्लंज की स्थिति में ही नहीं आए अभी तक। पढ़ना और खूब इंटेलेक्चुअली समझना एक चीज है, और प्लंज लेना एक दूसरी बात है। वो अगर रीडिंग या आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आपको प्लंज तक नहीं लेके आया, और प्लंज का क्या अर्थ है? प्लंज का डेफिनेशन क्या है? ऑल आई एम, ऑल आई हैव, ऑल आई डू बिलोंग्स टू द मदर या डिवाइन एंड नोबडी एल्स। जितना अभी आप समझ पाते हो उतना कॉन्शियसली आपके पास जो है, आप जो कुछ हो और आप जो कुछ करते हो, आपकी एनर्जी का इतना सा भी भाग और कोई दूसरी चीज को नहीं जाता, केवल मां के चरणों में जाता है कॉन्शियसली। बाकी तो दूसरे भाग हैं जो आपकी लाइट में नहीं आए, उन पे तो आपका बस नहीं है, वो तो साधना की प्रक्रिया है, नहीं तो सिद्ध हो गए आप। पर जितना आपके पास है, जो आप हो और जो आप करते हो, उसको संपूर्णतः माँ के चरणों में चढ़ा दिया, न आपके और कोई दूसरा। ये सोच के व्यक्ति आ जाता है, प्लंज लेता है। उसके बावजूद ये जो दूसरे भाग हैं, क्योंकि साइकिक ने आके आपको प्लंज के लिए प्रेरित कर दिया, साइकिक करवाएगा ये काम, और दूसरे भागों को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बात के अंदर। पर आपके और भाग कोई चले थोड़ी गए कहीं। उन्हीं को तो साधना के अंदर उनको सारों को अलाइनमेंट में लेके आना है। और ये करने के बाद व्यक्ति क्या करता है, धीरे धीरे वही मंसूबे, वही सारी चीजें, भौतिक की आदतें, प्राण की चीजें, सोचने समझने के तरीके, तो टेंटेड बाय एम्बिशन। तो व्यक्ति 20 साल, मैं कह रहा हूं ना, आपने मां श्री अरविंद की जीवनी लिखी हो सकती है, और लोग उस जीवनी को पढ़ के प्रेरित हो सकते हैं। और वो व्यक्ति जब माँ से ये पूछता है, माँ जीवन में कुछ रिक्तता महसूस होती है, मैं नाम नहीं ले रहा खाली, बाकी ये सारे लेटर्स हैं, इस दृष्टिकोण से यदि आप देखो, तो आपने चाहे और चीजें पढ़ी हो, कुछ भी किया हो, पर यदि जीवन में अपने आप को पूरे देने की ये यदि नहीं आई, तो अभी तक तो जो एकमात्र करने का काम है वो तो चूक रहा है। मैं संपूर्णतः माँ का नहीं हुआ, और दूसरी चीजें क्या काम की हैं? फिर जीवन के और दूसरे मुद्दे तो क्या काम के हुए? मेरी सारी चीजें अभी तक अगर इस प्लंज में नहीं लेके जाती, तो अभी तो वो निरर्थक हैं। और जो व्यक्ति इसमें प्लंज में आ जाता है, वो बिल्कुल समझदार है। इसलिए द्विज के लिए वेद रिवील करता था। द्विज को ही वेद रिवील करता है। दूसरा कितना भी बड़ा पंडित हो, उसको कभी रिवील नहीं करता। कितनी साफ-साफ बात है, ये हमेशा ट्रेडिशन के अंदर रही। तो व्यक्ति उसको माँ क्या कहती है? उसने कहा, माँ आज तक मैंने आपके अलावा सुबह उठने से लेके रात को सोने तक और कोई दूसरा मैंने अपने कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं रखा, कुछ नहीं, सब टोटल खत्म। और फिर भी अभी मेरे को महसूस ये होता है कि रिक्तता है। तो माँ उसको क्या कह रही है? नो वंडर, नो वंडर, क्योंकि तेरा खाली फोकस तेरे खुद के ऊपर रहा है और तेरे को कोई मतलब नहीं। अब ये व्यक्ति का पीछे मुड़ के अब उसको क्या कहना चाहिए? उसके 20 साल कहाँ गए? उसके 25 साल कहाँ गए? तो दूसरा जो आपके ही साथ का व्यक्ति था, और सपोज उसको माँ बड़े प्रेम से रिसीव कर रही है। आपके साथ का व्यक्ति जिसने प्लंज नहीं लिया, ये सारे एक्चुअल उदाहरण दे रहा हूं मैं। ये मैं कोई सोच के नहीं कह रहा, खाली नाम नहीं कह रहा मैं। तो क्या आप मुड़ के ये नहीं, ये क्या हुआ, मेरे 20 साल चले गए? तो इस मोमेंट आपके सामने ये बात उठ के आ गई कि अभी भी आप कैलकुलेट कर रहे थे आपके साल। क्योंकि कृतज्ञता तो ये कहेगी कोई खास बात नहीं है, अपन और करेंगे। पर ये कहना आसान है, पर आप 20-20 साल जब ये हो और आपसे माँ कह दे, बेटा ऐसा है, तू रहने दे, मैनेजमेंट कल से ये सँभालेगा। कौन ऐसा है जो पोषित नहीं कर रहा होगा? एक सेंटर है,
आपने खून पसीने से उसको स्क्रैच से शुरू किया और अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपको लगता है ये तो एलिजिबल भी नहीं है। इसको चीज़ें दी जा रही हैं। हम इतने साल से यहाँ इसको हमने सींचा है सोसाइटी को। हमने और मैं ऐसे व्यक्ति जो अभी मिला हूँ मैं, मगर मैंने छोड़ दिया ये काम। क्यों? अरे दूसरा काबिल व्यक्ति भी नहीं है, उसको बताओ आप एसी रूम दे रहे हो, सुविधाएँ दे रहे हो। क्यों होगी ये बात? क्योंकि जजमेंटल हो रहे हो आप। उसको मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा। अरे ये क्या बात हुई? आप किसके लिए कर रहे थे? मिलने, नहीं मिलने के लिए या माँ के लिए आप क्या कर रहे हो? ये प्रश्न तो इस समय उठ जाएगा ना। पर अगर आपके साइकिक चेतना होगी, वो तो आपको तुरंत ये कह देगी, वो आती नहीं। साइकिक चेतना ये कहेगी, इतना बकवास क्यों कर रहा है तू? इतना बवाल किस बात का है? अरे कृतज्ञता है तेरे जीवन में माँ ने अगर 2 क्षण भी तेरे साथ बिताए हैं, वो क्षण कितने कीमती हैं। साइकिक तो ये बात कहेगा। और वाइटल जो है ज़िंदगी भर मेरे को ये क्या मिला? मैंने इतनी मालाएँ जपी, इससे तो कुछ हुआ ही नहीं। हर जना पद्धतियाँ भी ढूँढता रहता है। इस वाली पद्धति में तो साक्षात्कार हो जाता है। इस वाली पद्धति के अंदर तो निर्विकल्प समाधि लग जाती है। कितना फैशन है आज देखो आप। इसलिए आप शॉपिंग कर रहे हो। दूसरा व्यक्ति दूसरी चीज़ों की शॉपिंग कर रहा है, आप इस इन चीज़ों की शॉपिंग कर रहे हो। तो इसलिए एम्बिशन, प्राइड, वैनिटी, मेंटल एरोगेंस, वाइटल बीइंग, टेंटेड बाय ये सेल्फ विल तो जाती नहीं। इनको एक-एक को खोलना चाहिए, पर पीड़ादायक है ये। ये पीड़ादायक है क्यों? क्योंकि व्यक्ति ने अपने आप को एक अच्छे रंग में रंग रखा है। कोई भी मैंने अपने आप को एक मेरी बुद्धि ने अच्छे कलर्स दे रखे हैं कि तू जो कर रहा है, तेरी कमियाँ हैं, वो भी तू अब क्या करता है इन कंडीशंस में, अब तू जो कर रहा है ठीक ही कर रहा है। सबने अपने आप को जिन भी रंगों में रख रखा है, पर एक सुखद रंगों में अपने आप को जस्टिफाई कर रखा है। ये निश्चित रूप से व्यक्ति देख सकता है और इसलिए उसकी साधना नहीं हो रही। रिगार्ड योर लाइफ एज़ गिवन यू ओनली फॉर द डिवाइन वर्क। यही बात अर्जुन से डिमांड करी जा रही थी। वो कह रहा मेरे को तो ये राज्य नहीं चाहिए इसलिए मेरे को युद्ध क्यों करना चाहिए? तो सामान्य जगत के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक ही बात है कि मेरे को ये रक्त से सने हुए भोगों का मैं करूँगा क्या? और जिनको आप मरवाना चाह रहे हो, उनके बिना मैं राज्य का भी क्या क्या करूँगा? ये करूँगा राज्य किसके ऊपर जब सारों को मार ही डालूँगा तो। यही बात आपकी बुद्धि कहती है। आपका भावनात्मक पक्ष उठ के एक चीज़ कहता है, आपका डायनामिक नेचर है एक चीज़ कहती है, आपकी जो इंटेलेक्चुअल जो चीज़ है, वो एक चीज़ कहती है। अरे दूसरों की बात छोड़ो, बाबा जी महाराज जब यहाँ से गए उड़िया बाबा, बचपन से वो इसी के अंदर इस लाइन में और ये मौनी बाबा के शिष्य थे ये, टटिया संप्रदाय से थे, अयोध्या आ गए थे और सारे जो जो एस्थेटिक प्रैक्टिसेज़ हैं ये करते थे, इन्हीं के साथ वेणी माधव जी थे, वो थे। अब ये चले गए पॉन्डिचेरी आश्रम, वहाँ माँ ने इनको लगा दिया बर्तन साफ करने के और लास्ट तक भी वही कर रहे थे। क्योंकि एक सात्विक जो आदमी में ईगो रहता है ना, तो व्यक्ति ये सोचे मैं इससे बच जाऊँगा। अरे कहाँ से बच जाओगे भई? ये नाम हमको ये दिखा रहे हैं कि समझदारी किस चीज़ के अंदर है, कि अपनी सारी एनर्जी केवल माँ पे कंसंट्रेट करो और अपने सारे भागों को मजबूर करो पे होमेज करने को। आपकी जो साइकिक है ना, वो क्या कहता है वो करो। आप उचित-अनुचित क्या समझते हो, उसकी वक़्त क्या है? क्या मतलब है उस बात का? कितने-कितने लोग जो सारी-सारी पद्धतियाँ गढ़ते हैं, विचारक हैं, कितनी अच्छी-अच्छी पुस्तकें रख रखी है। क्या काम की हैं वो? क्या मतलब की हैं वो? अगर वो प्लंज आप जो वास्तव में हो, आप जो डिवाइन हो, उसको असर्ट नहीं कर रही, आपकी और ही फैकल्टीज़, कैपेबिलिटीज़ ये बातें कर रही है। राजा को ये नहीं बता रहे कि आप राजा हो, तो क्या मतलब हुआ? मेरे अंदर माँ निवास करती है, मैं लोअर पोटेंसी पे क्यों काम करूँगा? अगर कोई पुस्तक या विचारक ये बात कहने की हिम्मत नहीं रखता और दूसरी बातें करता है जो कितनी अच्छी लगती होंगी, क्या फ़ायदा उन बातों का? तो जीवन में एकमात्र अगर समझदारी है कि अपनी एनर्जी इधर-उधर लगाना ही नहीं। आपकी क्षमताएँ हैं, अक्षमताएँ हैं, माँ को ऑफ़र कर दो, वो काम में ले लेंगी, बस। तो ठीक है ये डिज़ायर नथिंग बट द प्योरिटी ये पैराग्राफ तो हमने कर लिया था और इसको खोल भी लिया था।
मैं इसकी गंभीरता और किस व्यक्ति के लिए क्या है, मैं खाली एक आपको कि एक सोचने का, यूँ नहीं कि हम यूँ ही पढ़ लें और सोच लें कि ये हो गया। लेट योर सिंसियरिटी एंड सरेंडर बी जेन्युइन एंड एंटायर। व्हेन यू गिव योरसेल्फ, गिव कंप्लीटली, विदाउट डिमांड, विदाउट कंडीशन, विदाउट रिजर्वेशन, so that all in you shall belong to the Divine Mother, and nothing be left to the ego or given to any other power। कोई और दूसरी शक्ति को, इनफैक्ट आप अपना सेल्फ असेसमेंट भी करते हैं बार बार, वो भी जनरली गड़बड़ है। सेल्फ असेसमेंट जो व्यक्ति करता है वो ईगोइस्टिक बना देता है। उतना समय व्यक्ति कहे यार मैं जैसा हूं वैसा हूं भाई, अरे मन प्राण शरीर मेरे को कौन सा ऐसा कोई नायाब मिला है, जैसा मिला वैसा मिला है। तो समझदारी इसके अंदर है कि ये मोमेंट्स भी मैं खराब नहीं करूंगा, मैं तो कंसंट्रेट करूंगा माँ पे, और मेरे हृदय में वो क्या वाणी बोल रही है मैं तो हूँ बहू वो करूंगा, जितना कर पाता हूं उतना कर पाऊंगा। पर करने की जो आपकी जो लालसा है वो तो 100% सही है। कर पाऊं नहीं कर पाऊं कितना है वो तो एक अलग बात है, पर उस करने की सिंसियरिटी में तो फर्क ना हो कम से कम। उसी में यदि आपके रिजर्वेशन हो, माँ चाह रही है एक चीज, बिल्कुल नहीं हो सकता कि माँ आपके हृदय में अपनी वाणी न कहे। यदि सिंसियर व्यक्ति है, माँ जरूर अपनी वाणी कहेगी, पर उसके साथ साथ वो ये भी पाएगा कि आपके जो भाग हैं उनके कंसिडरेशन चुपचाप में, जो मैंने युधिष्ठिर का बताया, ये नरोवा कुंजरोवा से कैसे बच सकता है व्यक्ति। और इसीलिए आज कोई काम हम रियल परस्यूट नहीं देखते, नहीं तो माँ का काम होना ही चाहिए भी जगत के अंदर। इतना करने का जब काम है, सावित्री आ गई, सावित्री लास्ट तक भी क्या कह रही है, डिवाइन कह रहा है तेरे को मोक्ष दे देता हूं, मैं सारी चीज दे देता हूं, नो, गिव दिस मी फॉर अर्थ एंड मैन। यही बात उसकी अश्वपति की रही। दिव्य जननी उसको कह रही है कहां, कह रहे नहीं, उसके ही रेस्पॉन्स के अंदर सावित्री का बर्थ होता है। यहाँ दिव्य शब्द आता है उन्मुक्त करने के लिए। जब करने का इतना काम है, आप व्यक्तिगत साधना, मैं तो अस्पर्शी हूं साहब, मैं जगत को टच नहीं करता, ये नहीं करता, अरे इसकी बजाय तो ठीक है जो है सो है। मेरा क्रोध है तो माँ तेरा है, मेरी कामनाएं हैं तो तेरी हैं, मैं जैसा हूं वैसा तेरा हूं, इसको उपयोग में ले, जैसा उपयोग में लेना चाहती है। और माँ खूब उपयोग में लेना जानती है। पर आप ये बिल्कुल पाएंगे, बिल्कुल मतलब अनमिस्टेकेबली, यदि आप थोड़ा सा भी इस बात पे आते हैं, तो आपके और भागों के कंसिडरेशंस धीरे धीरे, तो यार परिवार का क्या होगा, आपके जो भी कोई हो, मैं कह रहा हूं जिसके परिवार नहीं है वो साधना में चला जाए, कोई ऑर्फन्स हैं वो सारे वो साधना में चले जाते हैं क्या, तो आपकी जितनी दलीलें हैं माइंड भी उसको कह देगा ये बिल्कुल निरर्थक हैं ये दलीलें। पर आपको इसलिए है क्योंकि आपको नहीं जाना, मन प्राण शरीर बदमाश हैं, वो नहीं जाने देंगे उसको। द मोर कंप्लीट योर फेथ, सिंसियरिटी एंड सरेंडर, the more will grace and protection be with you। ये है, आप गलत करते हो क्या करते हो उससे प्रोटेक्शन में फर्क नहीं पड़ता। प्रोटेक्शन में फर्क ये पड़ता है, आपको जो चीज दिखा दी गई है। सिंसेरिटी का मतलब ये है, सिंसेरिटी को कैसे डिफाइन करें, आपको एक सत्य का साक्षात्कार करवा दिया गया है और आपका पूरा बीइंग अब उसको चरितार्थ करने के लिए निकल पड़ा, ये है सिंसियरिटी। मेरे को जितना सत्य दिखा दिया गया है उसको मैं ईमानदारी से कैरी आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आपको जितना सत्य, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कोई ना कोई इल्यूमिनेशन नहीं दिया गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जिसके पास जितनी भी टॉर्च लाइट है, यदि उसको पकड़ के चलता है तो पूरा विश्व घूम के आ सकता है। मेरी जो लाइट है गाड़ी की, अगर मैं उसको फॉलो करता हूं तो मैं पूरे विश्व में घूम के आ सकता हूं उसी लाइट से। और व्यक्ति ये कहे ये लाइट पर्याप्त नहीं है और वो स्टैंड स्टिल रहता है, चलता नहीं उस लाइट के हिसाब से, तो चाहे कितनी भी पावरफुल आपको लाइट दे रखी हो, आप तो वहीं रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। तो सिंसियरिटी को लेके, और सिंसियरिटी ऐसी चीज है, ये लाइट भी तो इल्यूमिनेशन बढ़ता है इसका, स्टैंड स्टिल नहीं रहता, प्रकाश हर स्तर पे बढ़ेगा आपका। फेथ, सिंसियरिटी एंड सरेंडर, द मोर विल ग्रेस एंड प्रोटेक्शन बी विथ यू। एंड व्हेन द ग्रेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द डिवाइन मदर आर विथ यू, व्हाट इज देयर दैट कैन टच यू, और whom नीड यू फियर। क्योंकि फियर आपके उन एम्बिशंस का है जो ऊपर गई है ना, सारी तालिका जो लिस्ट गई है ऊपर। ऐसा कौन व्यक्ति है भाई, आप थोड़ा
संभाल के तो देखो अपने आप को इस लाइन में। यदि पहले तो प्लंज नहीं लिया, उसकी तो बात ही नहीं चल रही। जिसने प्लंज ले लिया, ये गुरु मेरा लाभ तो नहीं उठा रहा कहीं। श्री अरविंद कह रहे हैं ये बात, और दूसरे की तो बात छोड़ो। पहली मृत्यु जैसे ही आश्रम में हुई, सारों का फेथ डगमगा गया। अरे हम तो यहाँ सुप्रामेंटल योग के लिए आए थे, यहाँ तो मृत्यु हो गई। तो लोगों का फेथ डगमगा गया। वहां लड़ाइयां जो होती थी, वो इस बात के ऊपर हो रही थी कुछ की श्री अरविंद तो सुप्रामेंटल तक लेके चले जाएंगे, कृष्ण है वो ओवर माइंड तक ही लेके जाएंगे। अब ये रोज यही पत्र जो है दिलीप कुमार रॉय श्री अरविंद को लिखते थे, गुरुदेव। और ऐसे ऐसे लोग जो आपकी, जिनकी इवनिंग टॉक्स पढ़ते हो, जिनकी ये चीजें, टॉक्स विद श्री अरविंदो, वो लोग ये चर्चा कर रहे हैं जो श्री अरविंद के पास बैठ के उनके साथ पूरी पूरी शाम बिताते हैं, उनकी पर्सनल सेवा में है, जो जिनकी आप पढ़ के ओवर माइंड की क्लैरिटी आती है, जिनकी और चर्चाएं आती है, वो आपस में जब बात करते हैं तो वो ये कह रहे हैं श्री अरविंद तो सुप्रामेंटल तक लेके चले जाएंगे, और श्री कृष्ण है वो ओवर माइंड तक ही लेके जाएंगे। ये बार्गेन चल रहा है उनके दिमाग के अंदर। जब श्री अरविंद को दिलीप कुमार रॉय ने पूछा कि तेरे को सेंस तो है क्या, तू क्या बोल रहा है? उनको कह रहे गुरुदेव कौन बड़ा है, श्री कृष्ण या आप? कि यार तू को क्या कंपैरिजन करवा रहा है मेरे से? किससे? वो भगवान वासुदेव जो मेरे पल पल के साथी हैं, जो मेरे डबल हैं, जो मेरे अपने ही स्वरूप हैं, मैं उनकी सत्ता को चैलेंज करूं तो क्या कंपेयर करवाना चाह रहा है? पर मानव बुद्धि इन्हीं में रहती है, आप ये देखो। क्यों? क्योंकि मैंने गुरु अपना लिए, ये तो बड़े होने ही चाहिए श्री कृष्ण से भी। आपको गुरु से मतलब नहीं है, आपको ये है कि मैंने अपना लिए। तो अभी भी एम्बिशन, प्राइड, वैनिटी, सेल्फ विल, ये तो है ही। कहां बच गए भी इस बात से? किनके लेटर्स की, किनकी मैं बात कर रहा हूं, पहले प्लंज लो और फिर बाद में ये एक्चुअल कैसे इनकी रूबरू होते हो इन चीजों से, वो पता चलेगा। अभी दूर से बैठ के देख रहा हूँ, नॉर्थ पोल पे ये होता है, साउथ पोल पे ये होता है, क्या हो गया उससे? टीवी पे बैठ के यदि खिड़की में से देख रहे हो नजारे पिलग्रिमेज के, वो नहीं चलेगा। आप वो पिलग्रिम का स्टाफ अपने हाथ में ले और यात्रा शुरू करो, और जो होगा देखी जाएगी। तो द मोर कंप्लीट योर फेथ, और whom नीड यू फियर? भय इन चीजों का है, नहीं तो भय किसका? और आएगा भी नहीं आपके सामने भय तो। आपने अभी तक ये हिम्मत ही नहीं करी अपना प्लंज लेने की, भय किस चीज का आपको? A little of it even will carry you through all difficulties, obstacles and dangers. Surrounded by its full presence, क्योंकि अभी तो आपने डिफिकल्टीज, ऑब्स्टिकल्स, डेंजर्स इसके लिए अपने आप को दिया ही नहीं उस क्षेत्र में, तो अभी पहले ही मान बैठ रहे हो। पहले यही तो मानते थे देविका जी, आपको ये माँ इस तरीके से लेके चलेगी बिना प्लंज लिए ही। प्लंज लिया ही नहीं और उससे पहले कह रहे हो माँ लेके चलेगी। अरे यार तू यात्रा ही नहीं करना चाह रहा, लेके कहाँ चलेगी? डिफिकल्टीज ये तो आएंगी, तब आएंगी। ऑब्स्टिकल्स, डेंजर्स, सराउंडेड बाय इट्स फुल प्रेजेंस यू कैन गो सिक्योरली ऑन योर वे, बिकॉज इट इज हर्ष। माँ का मार्ग है, और माँ का मार्ग होने के लिए मार्ग होना भी तो चाहिए माँ का। अभी तो आप अपना सेल्फ विल असर्ट कर रहे हो कि मेरे तरीके से चले, माँ भी मेरे ही तरीके से अब कर दे जो काम करे वो। मैं अब जिस स्थान पे हूं वो नहीं छोड़ूंगा, मेरा जो भौतिक का, प्राणिक का, मानसिक जो फ्रेमवर्क है उसको नहीं छोड़ूंगा। माँ इसी के थ्रू कर दे जो करना है सो। भाई हम सब वही लोग बैठे हैं जो एटलीस्ट अपनी साइकोलॉजी को नजदीक से थोड़ा जानते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि क्या ये बात हम सब खूब जानते हैं इन बातों को, ये नहीं है कि हम नहीं जानते इनको। तो इसलिए वे इट बिकॉज इट इज हर केयरलेस ऑफ ऑल मैनेस, अनअफेक्टेड बाय एनी हॉस्टिलिटी हाउएवर पावरफुल, वेदर फ्रॉम दिस वर्ल्ड और फ्रॉम वर्ल्ड्स इनविजिबल। अभी तो ऑलरेडी हमारे ऊपर कब्जा है वाइटल का, इसलिए तब होगा जब आप ये माँ के हाथों में अपने आप को दे देते हो। तब अगर इसको रख पाते हो तो कोई हॉस्टिलिटी आपको टच नहीं कर सकती। अभी तो गोद में हो, वो आपके नियम बना रहे हैं। आपके शत्रु यदि आपके लिए बैठ के नियम बना रहे हैं तो हॉस्टिलिटी आपको प्रभावित नहीं करेगी, तो बात ही नहीं उठती। प्रभावित क्या, आप तो चल ही उसके उसके ब्लूप्रिंट पे रहे हो। आपको यदि ये वाली गाइडेंस या आपका जो गाड़ी चल रही है वो चला ही ड्राइवर वो रहा है, तो आप ये को हॉस्टिलिटी टच नहीं करेगी। अरे टच किसकी, गोद में हो उनके। ये तो तब होगा
जब आपने प्लंज ले लिया होगा उससे पहले ये बातें नहीं आती। हाँ, इतना ज़रूर है कि माँ आपको बिल्कुल ही हॉस्टिलिटी के अंदर जो सामान्य जीवन के अंदर भी उससे थोड़ी आपकी रक्षा करेगी आपकी आत्मा की, कि आप बिल्कुल ही आसुरी चीज़ों के अंदर नहीं पड़ जाओ, वो एक चीज़ है। पर साधना यहाँ प्योरली साधना के दृष्टिकोण से है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इट्स टच कैन टर्न डिफिकल्टीज इनटू अपॉर्च्युनिटीज, फेलियर इनटू सक्सेस एंड वीकनेस इनटू अनफॉल्टरिंग स्ट्रेंथ। ये तभी होगा, नहीं तो आप सक्सीड जीवन में नहीं किए, क्या नहीं सोचोगे इस बारे में? फेलियर कहें किसको कि मैं इस चीज़ के अंदर असफल हो गया, किसको कहें देविका जी? आप ये कह रहे हैं डिफिकल्टीज़, ये तो ठीक है, इनटू अपॉर्च्युनिटीज़। डिफिकल्टीज़ आपके सामने आई और उनको, पर मैं कह रहा हूँ साधना के दृष्टिकोण से सोच के देखना, अभी की डिफिकल्टीज़ तो डिफिकल्टीज़ है ही नहीं, वो तो आपको अच्छी लग रही हैं, क्योंकि आप छोड़ना नहीं चाह रहे उसको। जिस व्यक्ति ने साधना अपना ली, अब उसको कौन-सी, उसके दृष्टिकोण से केवल विचार करके एक बार बताओ कि डिफिकल्टीज़ कौन-सी हो सकती हैं? अब डिफिकल्टी क्या रही? या फेलियर क्या रहा? या वीकनेस क्या रही? ये क्या हो सकती है? हमारी नेचर की ही है, जो हमारी नेचर हमारे आगे प्रेजेंट कर रही है। नेचर की तो आएगी, मेंटल आपकी वाइटलिटी। नेचर इस तरीके की है तब तो ये आएँगी ही, इसलिए नेचर की तो है ही हैं, अदरवाइज़ तो आती ही नहीं। अगर नेचर ही परफेक्ट होता तो आपको ये महसूस ही नहीं होती इस तरीके से। पर अभी डिफिकल्टीज़ क्या हैं? वो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ महसूस होंगी। भई नेचर है इसलिए तो हो ही रही है। पशु को वो समस्या नहीं लगती। अब पशु को ये कह दें नोटबंदी हो गई, अगर आपका ही कोई पेट है, आपके पास रह रहा है, उसको कोई दिक्कत होती है इस बात से? और उसको आप रात भर समझाओ भी बेटा नोटबंदी हो गई, उसको कोई दिक्कत आने वाली है उसके डाइजेशन के ऊपर? और आपका भी यदि इन्वेस्टमेंट नहीं हो, नोटबंदी हो गई और आपके पास है ही नहीं, तो आपके क्या चिंता है भई? मेरे को उस दिन जयपुर ट्रैवल कर रहा था जिस दिन ये हुई। अब पहले ही दिन मैंने अपने जितना भी कोई हिसाब-किताब था, फिर पहले तो मेरे पास खुद का पर्सनल कुछ है नहीं। उसके अंदर जो भी यहाँ का बिल कटे या जो भी कोई कैश जमा हो, वो पहले ही मैंने उसको सारा पहले दिन वाइंड अप करके, क्योंकि दूसरे दिन मेरे को जयपुर जाना था। वो करके मैंने नक्की किया। तो जब उन्होंने ये खबर आई कि जी नोटबंदी हो गई, मैं ठीक है। अब मेरे को तो कोई असर हुआ ही नहीं ना इस बात का। तो आपको देखो ये कितना एकदम इससे अनमूव्ड है। अरे अनमूव्ड क्या, इस मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है उस चीज़ के अंदर। नहीं अनमूव्ड कैसे रह सकता है व्यक्ति? तो आप ये कह रहे डिफिकल्टीज़ इंटो अपॉर्च्युनिटीज़, तो प्रकृति वैसी होगी तब तो दर्ज करेगी डिफिकल्टी के रूप में, नहीं तो डिफिकल्टी लगेगी ही कैसे? पर डिफिकल्टी कहें किसको? ये डिफिकल्टी उसके सामने आई, तो वो उसको सुअवसर लगती है प्रगति का। पर डिफिकल्टी कहें किसको? मैं नहीं कह रहा अभी कोई आप जवाब दो, इसके ऊपर आप ध्यान केंद्रित करो। पर इस दृष्टिकोण से कि आपने प्लंज ले लिया, अभी के नहीं, ये आपकी और कोई दूसरी पुकार नहीं है। आपकी और कोई एनर्जी आप किसी दूसरी चीज़ पे डालते नहीं कॉन्शियसली। बाकी जो भाग तो सारे ही हैं ही, सबकॉन्शियस पड़ा आपकी सारी, यूनिवर्सल वाइटल पड़ी, माइंड पड़ा, सारे ही पड़े हैं वो तो। करने का काम तो सारा ही बाकी है, पर कॉन्शियसली आप और कोई दूसरी चीज़ को स्थान नहीं देते। तो अब डिफिकल्टीज़ कौन-सी आ सकती हैं? विचार करना हम बाद में वो फिर बात कर लेंगे। फेलियर इंटो सक्सेस, कि इसको जो फेलियर अपना लगता है वो भी एक सक्सेस है। और क्या उस चेतना के अंदर सक्सेस और फेलियर के मानक रहते हैं क्या? मानवीय तो नहीं रह सकते। अगर वो ही है, तो यही उसको भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन को, कि जित्वा तो है प्रप्स से महीम, अगर जीत जाता है तब तो इस धरती का भोग करेगा, और यदि वीरगति को प्राप्त होता है तो स्वर्ग को तू भोगेगा। तो इसलिए तेरे लिए तो ये खुला द्वार है स्वर्ग का, ये युद्ध जो है, यही समझा रहे हैं उसको शुरू के अंदर। तो इसलिए अगर तू हारता है तो भी दिक्कत नहीं है। तो उसकी वास्तविक हार किस चीज के अंदर है? भगवान के शब्द को अस्वीकार करना। अगर वास्तविक आत्मा के दृष्टिकोण से हार देखो, पर अभी जो फेलियर उसके सामने है, उसको सक्सेस है। अरे ये तो जबरदस्त सक्सेस हो गई। किसको कहें सक्सेस? टर्न डिफिकल्टीज इनटू अपॉर्चुनिटीज। जैसे नवजात जी, वो गए थे किसी बिजनेस डीलिंग के लिए।
क्योंकि माँ उनको भेजती थी। तो बिजनेस डीलिंग के लिए गए, वहां बैठे थे 3 4 5 दिन, जितने दिन की भी उनकी ट्रिप थी। उनकी टेप में है ये, भागवत चेतना से प्रवाहित जीवन उनकी टेप है, उसी के अंदर है ये। तो का जो काम नहीं होने थे वो सारे संसिद्ध, जो सोच के ही नहीं गया था वो सारे काम हो गए, और जिस काम के लिए गया था वो नहीं हुए। और थोड़ी देर के अंदर मेरी फ्लाइट थी। मैंने माँ पे ध्यान केंद्रित किया, और ये वैसी बात नहीं थी, क्योंकि इनका माँ से संपर्क था, और माँ ने इनको बताया था कि किस तरीके से तेरे को मेरे से संवाद करना है। वो क्योंकि इतना ट्रैवल करते थे, इतना काम करते थे कि सोने को भी बहुत थोड़ा मिलता था। तो माँ ने इनको बताया कि तेरे को किस तरीके से फटाफट एनर्जी तू ले सकता है। इनको, बालकिशन जी को, क्योंकि ये तो अफ्रीका में थे बालकिशन जी और सुनंदा जी। अब कहाँ है बालकिशन जी? शब्दा शुरू उन्होंने करी थी। सुनंदा जी हैं, सुनंदा जी जिन्होंने श्री स्मृति ये बनाई। अब तो वो नहीं जा पाती। तो श्री स्मृति उन्होंने, तो ये दोनों पहले अफ्रीका के अंदर थे। वहां पूरा अपनी वीकेंड्स के ऊपर, और माँ श्री अरविंद की पुस्तकें हैं उनका डिस्प्ले करते थे। ऐसी एरियाज के अंदर जाते थे। तो माँ ने कहा मेरे को टेलीग्राम भेज दिया करो कहाँ जाने वाले हो, क्योंकि कैनिबल्स थे वहां। तो ये बैठे थे नवजात जी। इन्होंने कहा मैंने, मेरा थोड़ी देर के अंदर प्लेन था। तो मैंने माँ से प्रार्थना की कि माँ, और सारे काम तो हो गए, जिस काम के लिए आए थे वो तो हुआ नहीं। तो उसी समय व्यक्ति आता है भाग के, और उसने ये कहा भाई जी आप कहो तो अभी ये निपटा लें ये काम को। तो क्या मेरे को इतना, मेरे तो आंसू चल पड़े, अरे माँ तेरी कैसी की व्यवस्था है, जो सोच के नहीं आए थे वो भी करवा दिए। और हमने ये बिल्कुल देखा है अपने जीवन में यहाँ, कि आप एक छोटा रूट ले सकते थे, पर आपने एक लंबा रूट लिया। पर आपके साथ पता नहीं कितने कितने और माँ के भक्तों का प्रारब्ध जुड़ा हुआ है। मैं अपने जीवन काल के अंदर यदि देखूं, मैं एक रुख आप लोगों को लेके कोई भी अपनाऊं, पहले बात तो मैं आपको पर्सनली सोच ही नहीं रहा, पर मेरी यात्रा के अंदर, क्योंकि माँ का योग है, कोई एक एक व्यक्ति का योग नहीं है, सामूहिक है। तो किस तरीके से अपन चल रहे हैं, अगर मैं वो निर्णय मेरे दृष्टिकोण से लूं, पर माँ का दृष्टिकोण तो अलग है, पता नहीं किस किस के प्रारब्ध मेरे साथ जोड़ रखे होंगे, आपके साथ किसके जोड़ रखे हैं। तो आप तो प्योर तरीके से वो काम करो जो माँ चाहती है, और चाहे भले आपको वो लंबा लगे, चाहे कुछ भी लगे, जिस मार्ग से निकलोगे, अरे माँ चाहेगी कि गंगा किधर से बहेगी और उधर हरा करती चलेगी वो तो। इसलिए आपको उस समय विशेष के लिए फेलियर लग सकती है, पर माँ के लिए तो वो बिल्कुल सक्सीड हो गया, उसके अंदर तो सक्सेस हो गई। आपके दृष्टिकोण से थोड़ी है भाई, कि उस समय विशेष के लिए अरे ये तो फेलियर हो गया ना। डिफिकल्टीज, आपकी प्रकृति तैयार करने में या आपको एक करने में कितनी डिफिकल्टी आ सकती है, पर वो उतनी चीज तो निकल के आएगी। कई बार हम बहुत छोटे दृष्टिकोण से देखते हैं रिजल्ट को, पर उस एक्टिविटी में आप जो रिजल्ट सोच रहे हो कोई जरूरी नहीं वो नहीं आए, और हजार और चीजें आपकी आ जाएं। बड़ी विचित्र है ये दुनिया। पर अगर आपने ऐसा जीवन जिया और उसको देखा हो, मैं आपको पर्सनल और प्रैक्टिकल उदाहरण इसके, हमारे तो सारे इस तरीके के हैं, सब टोटल इसी तरीके के हैं। नहीं तो व्यक्ति क्या है, जीवन के प्रति एक छोटा दृष्टिकोण रखता है, और उसमें लाभ अलाभ, हानि, ये सारे बहुत छोटे दृष्टिकोण से, मैंने ये काम किया इससे तो रिटर्न पैसे के दृष्टिकोण से देख लेगा, भावनात्मक दृष्टिकोण से देख लेगा, मानसिक दृष्टिकोण से देख लेगा। पर अगर माँ के दृष्टिकोण से देखोगे, फेलियर तो कभी हो ही नहीं सकता। सक्सीड तो आप करोगे ही जीवन में, पर उस समय विशेष के ऊपर, आप अपने बच्चे के साथ चेस खेल रहे हो, और उसके साथ उस समय आपको फेल हो जाना जो है, आप सक्सीड कर गए क्योंकि बच्चा ग्रो कर गया उसके अंदर। तो आपकी तो फेलियर कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप तो भगवान के निमित्त काम कर रहे हो, आपकी इंडिपेंडेंट काम ही नहीं है कोई। तो उसका फेलियर कभी फेलियर नहीं होता, जिसको भगवान गाइड कर रहे हैं, ये कोटेशन है ना, जिसको भगवान लेके चल रहे हैं वो तो कभी फेल तो हो ही नहीं सकता। वो फेलियर भी जो है वो तो सक्सेस ही है। पर ये दृष्टिकोण कब आएगा, जब यहां से अंतरात्मा से काम करोगे। और कोई भी दृष्टिकोण है उससे तो, वो तो सारे गीता ने रिजोल्व कर ही दिए। एंड वीकनेस इनटू अनफॉल्टरिंग स्ट्रेंथ, फॉर द ग्रेस ऑफ द डिवाइन मदर इज द सैंक्शन ऑफ द सुप्रीम। और वो कब होगी, उसकी प्री रिक्विजिट्स मैंने बताई थी। आप ग्रेस को
यूं ही मान के नहीं चल सकते कि आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे और ग्रेस सारे आपके लिए काम कर दे। नहीं होगा, नहीं हो सकता। आपके द्वार के ऊपर वो दस्तक देती है, उस समय खोलो द्वार को। द आवर ऑफ गॉड के अंदर श्री अरविंदो कह रहे हैं, थ्राइस वो टू देम, 3 बार धिक्कार उनको है जो तैयार भी हैं और मुहूर्त भी उनके सामने आके खड़ा है, और फिर भी आप ठिठक रहे हो, आप अपने आप को देने से रोक रहे हो। आप श्री अरविंद के संपर्क में आ गए, आप कह रहे हो मैं समझ भी रही हूं या रहा हूं, और फिर भी अपने आप को देने से आप बच रहे हो, तो आपके सामने तो मुहूर्त भी आया पड़ा है, आपके एनलाइटनमेंट भी आ गया, और फिर भी द्वार नहीं खोल रहे। तो अंधकार रखने के लिए तो आप जिम्मेदार हो और कोई दूसरा जिम्मेदार है क्या? तो थ्राइस वो टू देम, 3 बार धिक्कार है उनको कि जो वाणी नहीं सुनते, तैयार हैं और फिर भी स्वीकार नहीं करते उसको। बारिश हो गई, घड़ा मेरा उल्टा पड़ा, या खेत को मैं नहीं जोत रहा, इसके लिए खरपतवार हो जाएंगे उसके अंदर। तो मेरी इंटेलिजेंस क्या काम की यदि मैं वो नहीं कर रहा, माँ को ऑफर नहीं कर रहा? तो आज समय बिल्कुल माकूल है हमारे लिए। हमारे गुण दोष, हमारे जो भी आप में गुण हैं, जो कुछ भी हैं, ऑफर करो माँ को, उनको चढ़ा दो, और आपका फेलियर कभी नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति आपको न ऊपर उठा सकता, न नीचे कर सकता, आपका न ले सकता, न आपको दे सकता। कोई भी व्यक्ति न आपका लाभ उठा सकता। दूसरे क्या कहते हैं, इसने मेरा फायदा उठा लिया। अरे मतलब तू है क्या इस लायक तो तेरा फायदा उठाए? क्या है तू? मतलब तू है क्या वास्तव में जो तेरा फायदा उठा ले? तू महान से महान भी हो तो भी क्या फायदा उठा ले तेरा? पर हर व्यक्ति जो है, इसने मेरा फायदा उठा लिया, इसने मेरा लाभ उठा लिया। इतना टुच्चापन होता है व्यक्ति के। इसलिए क्या तो ग्रेस काम करे, क्या और काम करे। तो मैं ये कह रहा हूं, इन सेंटेंसेस को, इन शब्दों को इस दृष्टिकोण से आप अपने समय पे देखिए। एंड नाउ और टुमारो इट्स इफेक्ट इज श्योर, ए थिंग डिक्रीड, इनएविटेबल एंड इररेजिस्टिबल। यदि इसके दृष्टिकोण से आप कर रहे हो, तो श्री अरविंद ने हमेशा ही, विवेकानंद जी ने क्या कहा, मैंने जीवन भर अपने लिए कोई काम नहीं किया। इतनी बड़ी बात है, चाहे मैंने कुछ भी मूर्खताएं करी हो, कुछ भी किया हो, मैंने अपने लिए एक काम नहीं किया। कैसी सोवरेन रॉयल्टी है! मां अपनी प्रार्थना में कह रही है, व्हाट इज सोवरेन रॉयल्टी, नॉट टू टेक थॉट अबाउट वन सेल्फ। और अभी तो हम चला चला के थॉट अबाउट वन सेल्फ, और खुद के बारे में ही सोचते हैं और कोई दूसरा सोच ही नहीं है। और मां क्या कहती है, व्हाट इज सोवरेन रॉयल्टी। कैसी रॉयल्टी है कि विचार ही नहीं आए खुद का। और हमको तो ऐसे गुरु मिल गए, अब फिर बाद में भ्रमित क्यों? तो करने का काम क्या है वो स्पष्ट है, और यदि अब भी नहीं कर पाते, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसके लिए तैयार रहो। उसके लिए माँ थोड़ी जिम्मेदार है। अरे जब आपके समझ में आ गई है एक स्तर के ऊपर, और फिर भी प्लंज लेने से आप अपने आप को बचा के रखते हो, तो माँ आपको दे देगी अपने आप को पूर्ण रूप से, कैसे हो जाएगा ये? तो समस्या ग्रेस की नहीं है, समस्या इस साइड की है। ठीक है ये बात? विवेक, कोई इसके अंदर बात है? नहीं भैया, ठीक है, पहली बार से और ज़्यादा स्पष्ट। पहले हमने जो सेंटेंस यदि वो नहीं खोले होते उस तरीके से, तो आज आपको ये बैकग्राउंड नहीं मिलता। अब हम लाइव डिवाइन पे आते हैं।